मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुर भाषण पाठ के शब्दार्थ होने के बाद बोध और विचार में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको करेंगे। आपने इस पाठ का जो सार है उसको अच्छे तरीके से जान लिया है कि इसमें मीठी वाणी का महत्व बताया गया है। मीठी वाणी से व्यक्ति जो है सब कुछ प्राप्त कर सकता है और कटु वचनों से व्यक्ति जो है छोटी से छोटी चीज़ भी हासिल नहीं कर सकता है। इसके जो लेखक हैं गुलाब राय जी ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ और विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो अब इस पाठ में से कुछ प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं जिनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार कोई एक ऑप्शन ही सही है। तो इसी क्रम में पहला प्रश्न देखिए आप, मनुष्य की सामाजिकता कैसे कायम है। पाठ में सबसे पहले पैराग्राफ में यही बात आई थी कि मनुष्य की जो समाज में रहने की सामाजिकता है वो किस प्रकार कायम है, भाषा के आधार पर। तो यहाँ पहले का ऑप्शन रहेगा आपका भाषा से। दूसरा प्रश्न है, कोयल काको देत है कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत। यहाँ पर 4 जो है भक्त कवियों के नाम दिए गए, किसी एक का ये दोहा है। तो सबसे पहले पेज पर हमें बताया गया था ये दोहा तुलसीदास जी का है। उन्होंने बताया था कि कोयल किसी को क्या देती है और कौवा किसी का क्या ले लेता है, जो कि कोयल बैठने पर कोई उसको जो है उड़ाता नहीं है, और कौवा अगर घर की मुंडेर पर या कहीं बोलता है तो उसे उड़ा दिया जाता है। अर्थात मीठे वचनों को ही सभी जो है सुनना पसंद करते हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी इसका ऑप्शन सही होगा। तीसरा देखिए, बाणभट्ट ने किस महान ग्रंथ की रचना की थी। बाणभट्ट जी का प्रसंग गुलाब राय जी ने दिया था दोनों बेटों के माध्यम से, और उनकी भाषा के आधार पर उन्होंने कादम्बरी लिखने के लिए अपने छोटे बेटे का चयन किया था। तो यहाँ सही ऑप्शन कादम्बरी होगा। चौथा प्रश्न देखिए, मधुर भाषी के लिए सबसे आवश्यक क्या है। पाठ में बताया था कि कर्म अर्थात कार्य ही केवल भाषा के अनुसार सही नहीं होते। अगर आपके अच्छे कर्म हैं, अच्छे कार्य हैं, लेकिन वचन या जो आपके बोल हैं वो कड़वे हैं, तो वो आपका मेल या सामंजस्य नहीं बिठा सकते हैं। इसलिए कर्म और वचन दोनों की समानता आवश्यक है। अर्थात कार्य के अनुसार आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, उन दोनों में समानता होनी चाहिए। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन कर्म और वचन की समानता सही होगा। 5वां है, मधुर भाषण शीर्षक लेख के लेखक का नाम। तो मैंने आपको पाठ में कई बार बताया है कि यह जो लेख है आपका बाबू गुलाब राय जी द्वारा लिखा हुआ है, तो इसके लेखक जो हैं गुलाब राय जी होंगे। अगला है, मानो ही महताम धनम। संस्कृत की सूक्ति के अनुसार बड़े आदमियों का धन क्या होता है। पाठ में आया था कि बड़े जो लोग होते हैं उनका धन, उनका मान सम्मान होता है, वो इस चीज़ में ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, धन दौलत में नहीं। इसलिए सम्मान ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर मान आपका ऑप्शन होगा। अमी पियावे मान बिनु सोनर मोहि न सुहाए। 7वां प्रश्न है, यह पंक्ति किसकी है। तो इसमें आपके पंक्ति से पहले लिखा हुआ था कि यह पंक्ति रहीम दास जी द्वारा बोली गई है। तो यहाँ रहीम जी इसका सही ऑप्शन होगा। अंतिम प्रश्न है आपका, शिष्टाचार का वास्तविक अर्थ क्या बताया गया है। तो पाठ के अनुसार शिष्टाचार का वास्तविक जो अर्थ है वो है सज्जनोचित व्यवहार। अर्थात जो व्यक्ति सज्जन होते हैं और सही व्यवहार करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो उचित व्यवहार होता है वो सज्जनोचित व्यवहार होता है। तो यहाँ इसका वास्तविक अर्थ सज्जनोचित व्यवहार होगा। इस प्रकार आज आपके ये बोध और विचार के बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पूरे हो जाते हैं। कल हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।